मंत्र और पंचांगन में वेद न सब झूठे माने। एक बड़े बूढ़े पंडित जी खड़े गए, महाराज मेरी सुनो बात, हम बताएंगे तुम्हारे भाग्य में बेटी बेटा है या नहीं है। बोलने लगे, आवाज कमाएगी, ये आवाज बढ़ा दे थोड़ी सी। हेलो पंडित जी बोले, अरे हाथ जोड़ भय ठाड़े, हेलो, अरे हाथ जोड़ भय ठाड़े और सुन पागड़ के चौहान है। अरे 7 जन्म तक राजा, 7 जन्म तक राजा और तेरे ना होगी संतान है। क्या जन्म तक ना होगी? 7 जन्म तक। एक आध जन्म हो तो झेली जाए, चल जा, जन्म में ना होगी तो अगला जन्म में लो जब है जा भाई। पर पंडित जी कह रहे हैं, अरे 7 जन्म तक राजा तेरे ना होगी संतान है। अरे हाथ जोड़ भय ठाड़े सुन बागड़ के चौहान है। हाथ जोड़ भय ठाड़े सुन बागड़ के चौहान है। हाथ जोड़ भय ठाड़े सुन बागड़ के चौहान है। देख जैसी करनी वैसी भरनी, राजा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी और वैसी भरनी। और आया कर्मों की रेखा टाले न टरनी, कर्मों की रेखा टाले न टरनी, कर्मों की रेखा टाले न टरनी। और अरे एक दिना जंगल में, एक दिना जंगल में, अरे तेने लई हिरनी की जान है। अरे हाथ जोड़ भय ठाड़े सुन बागड़ के चौहान है। हाथ जोड़ भय ठाड़े सुन बागड़ के चौहान है। फिर 7 जन्म तक राजा, अरे 7 जन्म तक राजा तेरे ना होगी संतान है। पंडित जी बोले, महाराज हम बताएंगे तुम्हारे संतान क्यों नहीं होगी। एक दिन राजा तुम शिकार खेलने के लिए गए बियाबान जंगल में, तुमने एक हिरनी की जान ले ली और उस हिरनी का श्राप लगा हुआ है। श्राप क्या है? तू हर जन्म राजा बने सुन बागड़ के चौहान, पर किसी जन्म में भी राजा तेरे ना होगी संतान। राजा तुम हर जन्म में राजा बनोगी, लेकिन किसी जन्म में तुम्हारी संतान नहीं होगी। इतनी बात सुनी राजा ने, सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दे करके विदा कर दिया। रानी बाचल के पास में आ गई, रोने लगे रानी। पंडित जी बता रहे हैं कि हमारे 7 जन्म तक बेटी बेटा ना होंगे। राजा जेवर सिंह बोले, जब हमारे बेटी बेटा नहीं होंगे तो हमारे जीने का फायदा क्या है। तलवार निकाली म्यान से राजा करने लगे अपघात। रानी बाछल ने राजा को तुरंत पकड़ लियो हाथ। रानी बाछल बोली, महाराज मरने से किसी बात का हल नहीं होता है। तुम मर जाओ कोई बात नहीं, मर जाओगे तो तुम्हारे बेटी बेटा ना होंगे। तो रानी क्या करना चाहिए? राजा रो रहे हैं, अब राजा पे कठिन कसालो, फिर सिंहासन विष्णु को। विष्णु भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। नारद जी को पास में बुलाया। नारद जी से कहा, महाराज
इस धरती पर जाकर के एक हमारा भक्त बहुत परेशान है, उसको कुछ ऐसी धर्म की रास्ता बता करके आइए कि वो अपने प्राणों का त्यागन नहीं करे। राजा जी अवर सिंह बोले महाराज, नारद जी बोले महाराज एक बात बताओ, आदमी मरे कैसे नहीं? तुम न्याय करने वाले देवता हो या अन्याय करने वाले देवता हो? विष्णु नहीं न्याय करते, अन्याय करते हैं, न्याय करते हैं। पर नारद जी बोले तुम बहुत बड़ा अन्याय करते हो। क्यों? काऊ के घर में खावे की कमी है, जगह की कमी है, बैठे हुए उठवे की कमी है। बाकी घर में महाराज तुमने बालकन की लाइन लगा रखी है। काऊ के घर में 4-4 बालक हैं, 6-6 बालक हैं। और महाराज काऊ के जहां खावे पीवे की काऊ आते की कमी है, बाकी जहां बेटा ही चल रही बेटी तक नहीं। विष्णु जी बोले महाराज तुम जाइए और नारद जी राजा को किसी धर्म की रास्ता पे डाल के आओ, क्योंकि वो अपने प्राणों का त्यागन नहीं करे। नारद जी अपने बीड़ा को उठा करके चल दिए और भजन करते हुए आ रहे हैं। और भजन क्या कर रहे हैं? अरे भक्त सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। भक्त सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। भक्त सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। अरे भक्त सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। भक्त सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। यही उपदेश विष्णु ने दिया था देव नारद को। यही उपदेश विष्णु ने दिया था देव नारद को। तो अरे निकाला अपने बीड़ा से, निकाला अपने बीड़ा से। कहां निकालो पे बीड़ा से? निकाला अपने बीड़ा से हरे रामा। अरे भक्त सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर। फिर अरे निकाला अपने डमरू से। रुक जाओ कलेक्टर मत बनो। जे डमरू ना है तुम आप बेस सही ना बोल लो। डमरू जेऊ ना है, डमरू तो खा लो का तो वो बढ़िया लगा तो गुमक जी ऐसी लगा रहे हो। अरे निकाला अपने डमरू से। जीव डमरू ना मैं सुनाऊंगा, डमरू उठाइयो ओरिजिनल हम सुनाएंगे तुम्हें। डंगू तो फटा बोला है नाथ जी पे डंका ना बताए हुए हो। उस डमरू से ये डमरू प्योर काला अपने डमरू से। अरे हरे रामा हरे रामा। उस डमरू से हरे रामा हरे रामा।
भरोसे हरे राम हरे राम। यही उपदेश भक्तों को दिया था श्याम सुंदर ने। तो फिर अरे बोलो अपनी जो प्यासे, तो बोलो अपनी जो प्यासे। तो जी गा रही है, अम्मा गा रही है, जीना गा रही है, और जे तो घूंघट मार के बैठी है तो इनकी पता ही नहीं जे सो रही है कि जग रही है। अरे बोलो अपनी जो प्यासे हरे राम हरे राम। आओ जग भरोसे हरे राम हरे नारद जी नारायण नारायण करते हुए राजा के दरवाजे पर आ गए। राजा के दरवाजे पर आकर के नारद जी ने एक विप्र ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। क्योंकि नारद जी तो रूप बदलने में माहिर हैं। हाँ, नारद जी ने गरीब ब्राह्मण बन गए, फटे हुए कपड़ा पहन ले, एक फटी सी पत्रा ले ली हाथ में, और राजा के दरवाजे पे आए गए। बोले राजा तू क्यों मर रहा है? बेटी बेटा के लिए मर रहा है। कौन कह रहा है तेरे भाग्य में बेटी बेटा नहीं है? अरे तेरे भाग्य में तो 9 लाख बेटी बेटा है। राजा जेवर सिंह रोवो तो भूल गए, चक्कर में पड़ गई। आवाज को पकड़ लो, रोवे भूल गए राजा जेवर सिंह, चक्कर में पड़ गए एकदम। आवाज जे इतने ब्राह्मण मैंने विदा करें जे सबर जाओ, मतलब झूठ बोल ले तो फिर। और जे कह रहे हैं एक ना है 9 लाख बेटी बेटा है। तो बाबा एक तो हो तो झूठ और एक हो तो सफेद झूठ। तो जी सफेद झूठ बोल रहे हैं, 9 लाख बेटी बेटा अब तक काऊ के भैंसो है जाएंगे। जे कहते 2-4 बेटी बेटा 5-6 कहते, जे 100 की कहते तो 100 मान ले तो, क्योंकि 100 कौरव है। जे 1 लाख की कहते, 1.25 लाख की कहते तो मान ले तो। 1 लाख रावण के पुत्र, 1.25 लाख नाती है, पर 9 लाख तो कछु ज्यादा है गे। नारद जी बोले मैं झूठ ना बोल लो, 9 लाख ही होंगे तेरे। राजा जेवर सिंह बोले 9 लाख होंगे तो तुम एक काम करो, मेरे संग में बा में चलो, राज में महल में चलो मेरे में। राजा जेवर सिंह ने पंडित नारद जी को अपने सिंहासन पे बिठा दिया ले जाकर के। हाथ जोड़ के बोले महाराज अब बताओ मेरे 9 लाख बेटी बेटा होंगे कैसे? राजा जेवर सिंह ने नारद जी ने एक सवाल पूछा, महाराज पहले आप ये बताइए अपने नाम के भूखे हो कि बेटी बेटाओं के भूखे? तुम भूखे काहे चीज के हो? राजा बोले बेटी बेटा के भूखे, हम तो नाम के भूखे हैं, हमारा तो नाम चल जावे, और बेटी बेटे हैं, बेटी बेटन थी नाम चलेगो। नारद जी बोले महाराज बेटी बेटन थे नाम कबू ना चलते। क्यों? क्योंकि बेटी हो जाएगी, बेटी बड़ी है जा भाई, वाको ब्याह है जा, वो पराए चली जा भाई। बेटा है वो बड़ो है जावे वो, क्या है जाओ वाको। राजा तुम मर जाओगे, तुम्हारी रानी मर जाएगी, तो वो यूं मान ले ज्यादा ना 3-4 पीढ़ी तक याद नाम रखेगा भाई, बाद में फिर भूल जावे वो तुम्हारा नाम का है। रुक जाओ ना हैं पुष्पेंद्र कुमार, तुम्हारे पापा न को, उनके पापा न को ना बताओ सही है? उनके पापा न को। नारद जी ने यही सवाल पूछा, महाराज तुम्हारी औलाद है जाए के आगे को नाम चलेगा तो तुम्हारा नाम ध्यान ना रहेगा। औलाद से कभी किसी का नाम चलता नहीं है। तो महाराज तुम कोई उपाय बताओ क्या होना चाहिए? देखिए एक समय ये अम्मा ऐसा होता है, अगर काउन यूं कहती थे बालक है जावे जाते छोरा है जावे को तो फलाने के जब टोटका करे तो आदमी टोटका करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी ने लिखा है अरे औलाद के खातिर इंसान अरे फिरता है मारा मारा, तो उसे वक्त भला क्या मारे, और जिसको
औलाद ने मारा। क्योंकि पंडित जी एक लाइन कह रही है, औलाद खेले आदमी दर दर ठोकर खाता है, औलाद खेले आदमी मारे डाले फिर रहे हैं। और एक लाइन कह रही है, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जी लाइन बाका ये पंडित जी ज्यादा मुंहचंदार बनते हो ना, अब वो काऊ के नए नवे बाद में जाए के पाए बुढ़ापे में बाकी औलाद नवाबत नीचे। क्यों? रामवीर गुरु 4 लाइन गाते हैं, दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए, तो सूखा के बाद बरसात किस काम की। अरे सूखा के बाद बरसात किस काम की। दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए, तो मौसम के बाद बरसात किस काम की। चूंकि अब किसानन के खड़े हुए हैं गेहूं, अब पूरी साल किसान अपनी खून पसीना ही कमाई हुआ गेहूं में लगा देवे, अब पर रहे फसल पे पक्की वही पे उरे। दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए, तो मौसम के बाद ये बरसात किस काम की। किन किन के जोड़े हाथ वक्त पे ना देते साथ, अरे अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। जो अपने उतना है क्या हम तेरे हैं, बाकी औकात की तो जब वक्त बुरा आता का जब पता पड़ता है कौन मेरो कौन तेरो है। अरे अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। अरे अपने माँ बाप के जो आंसू भी ना पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ औलाद किस काम की। आप ही बताओ औलाद किस काम की। इसलिए अरे औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, तो उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे उसको औलाद ने मारा। क्यों? जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, तूने उनकी खुशियों में जीते जी आग लगाई। उनकी खुशियों में जीते जी आग लगाई। क्योंकि औलाद को पढ़ाने के लिए आदमी 8 घंटा ही नौकरी कर रहा है ना, तो वो फिर 12 घंटा ही ओवर टाइम करता है। क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, बढ़िया शिक्षा लगे, बढ़िया शिक्षा मिले, मेरा परिवार बढ़िया पले। तूने उनकी खुशियों में जीते जी आग लगाई। क्योंकि मेहनत करके आदमी बालतों पे बाल करने और बड़ी है जाए औलाद लेकर आए पौआ मार का, फिर उनको माँ बाप भी गाली देते हैं कि चाहते तो तू औलाद होती मर जा तो बांझी बलिए, जाते तो तू होती मर जा तो हम जे सबर कर लेते कि तू वही ही ना हो। कौन कह रहे हो? तेरी डूबी हुई नैया को फिर कैसे मिले किनारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे उसको औलाद ने मारा।
समझ में आ रही है नाए? सो गई का घूंघट में, समझ में आ रही है तुम्हें? वैसा नाए तुम ताली बजाते रहे हो तब पता पड़ेगा तुम जग रही हो। जो घूंघट में घोटाला है, या तो निरी जगह सो गई है, निरी लेट जा, हमें लग रही कि जो सुन नहीं है वो घूंघट में जो सो रही है चुप, वो तो ही ना पर पा रही, ना सो रही ना सो तो ताली बजा रही। बोली जहारवीर बाबा की जय। पंडित जी बोले महाराज तुमको नाम चलाना है तो एक कार्य करो। नारद जी तो पंडित जी को ही रूप धारण करके आए, क्योंकि आज कल भी ऐसे व्यक्ति कुछ ऐसे थे जिनकी ना तो औलाद नहीं कुछ, और जिनके पग चिन्हों पे हम तुम आज भी चल रहे हैं और उनका नाम आज तक है दुनिया में। एक आदमी को तो सीजन अभी चालू है, लो अप्रैल, एक अप्रैल को सीजन चालू, न तो उनकी कोई औलादी, अब उनने कर्म ऐसे करे दोनों हाथन थे तो भाई संसार में उनको नामे जी मात तो उनके रोज दंगल होंगे वो अप्रैल में। क्या है वो ब्याह भाई? हाँ एक सबताश्रम आई संग भयो तो है भाई औलाद नहीं पर। अब अप्रैल को सीजन 14 तारीख तक उन्हीं को चालू है, वो 30 तारीख तक। तो महाराज तुम ऐसा कार्य करो जो औलाद की जरूरत ना पड़े। राजा बोले कहा करना चाहिए ऐसा? एक तुम बाग लगवाओ 9 लखा, जिसमें 9 लाख पेड़ होने चाहिए, एक कुआ खुदवा, धर्मशाला बनवा, मंदिर बनवा, एक तालाब बनवा। चूंकि राजा तुम मर जाओगे तुम्हारी रानी मर जाएगी, आने वाले समय में जब बाग की जगह पे 2-4 पेड़ के ठूठू रह जाएंगे तो जनता झुकेगी कि जी वही बाग हो रहा है, जेवर सिंह ने लगाया है। आज भी भक्त जाते हैं ददरेवा में तो उस कुएं को देख करके, और बाग तो कट गया है, बाग की जगह को देख करके कहते हैं जी वही जगह ना राजा ने बाग लगाया खाओ, जी वही कुआ जाको पानी जहर भयो खाओ। यूं के बता जाए कि सवरे जमात जगदीश तो जाए के ददरेवा में और कहते है कि मुझे पानी को तालाब जाको कुआ को पानी एक बार और पिवाओ, और जा कांते पानी पिवाऊंगा कुआ को। हाँ राजा जेवर सिंह बोले ठीक है महाराज जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करेंगे, पर अपनी दक्षिणा तो ले लो। नारद जी बोले महाराज तुम एक काम करो, अपनी आंख बंद करो, दक्षिणा मैं आप ले जाएंगी। राजा बोले ठीक है। राजा ने आंख बंद करी, नारद जी अंतर ध्यान हो गए। बोली जहारवीर बाबा की राजा ने जब नेत्र खोले नारद जी नहीं दिखे सामने, तो राजा रानी से बोले रानी आज हम पे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे घर पर भगवान आए और हम पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की कोई पता होना है कौन से रूप में कब आ जाए। हाल तो कहो गरीब के रूप में ही आ जाए, कहो बालक के रूप में आ जाए, चेटी मच्छर के रूप में आ जाए, भगवान तो भगवान है। राजा जेवर सिंह ने नारद जी की बात मान करके एक बाग लगवाया, काबुल से पौध मंगवाई, धनी पे नाय धन का टोटा, ददरेवा के बीच खिंचाए दे लंबे पर कोटा। राजा ने बहुत बीच में बाग लगवाया, अपने हाथों से राजा ने एक एक करके पेड़ चुन चुन के लगाया। बाग राजा ने लगा दिया, कुआं खुदवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, एक तालाब बनवा दिया, एक शिव जी का मंदिर बनवा दिया। उसमें एक माली बुलाया राजा ने, कह दिया माली तुझको करनी हमारे बागों की रखवाली, और जा जल्दी से जल्दी हमारे बागे बड़ो कर दे, चूंकि हमने जब बेटी बेटा की जगह पे लगायो। माली बोला महाराज हाथ जोड़ करके, राम बढ़ाए वे बड़े, बल करे बढ़ो ना कोई, बल करके वो रावण बढ़ो, फिर गयो छनक में होए। महाराज जिसको भगवान बढ़ाते वो स्वती बड़ा हो जाता है, और तुम क्यों जब बागे मैं बड़ो करूं, मेरे बस की बात ना महाराज, मैं तो खाली जा में पानी लगा सकता हूं, अब बड़ो भगवान करेगो या ना करेगो वो बाके हाथ में, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है।
हम तुम चल रहे ना जीव भगवान के हाथ में। लिखा है किसी ने, अच्छे बुरे कर्मों की है अच्छे बुरे कर्मों की है और पूंजी सबके साथ में, और हम सभी वो खिलौने जिनकी चाबी प्रभु के हाथ में। जैसे बालक का जो खिलौना आया तो ना में चाबी भरेगा उतनी देर चलेगा, ऐसे ही खिलौना हमें जितनी चाबी हमें भरी हुई है हम उतने दिन ही चलेंगे। चाबी तो प्रभु के हाथ में। राजा बोले ठीक है तुम हमारे बागों की देखा भाली करो आराम से। राजा इतनी बात कह करके चले गए। समय बीतता गया राजा के लिए। धीरे धीरे राजा का बाग बड़ा हो गया। फल वाली जगह पे फल आ रहे हैं, फूल वाली जगह पे फूल आ रहे हैं। फल पक जाते हैं, गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं। एक दिन माली ने अपने मन में विचार किया, बाग बड़ा है वो, जब फैलाए भी लग गए। राजा यूं तो कह गए कि मैं बाग बड़ो कर दी, पर जेना बताई जी बाग बड़ो है जाओगे जब फैलांगे इनको करनो का है जी, बेचने बांटने या खाने के फेंकने, क्या करना चाहिए इनका। क्योंकि बिना राजा की मर्जी के कोई काम कर दो तो राजा के दिमाग की भी पता नहीं। क्योंकि किसी ने कहा है राजा जोगी अग्नि जल इनकी उलटी रीत, परशुराम बचते रहो जे थोड़ी राखें प्रीत। चूंकि राजा अग्नि और जोगी इनकी काउ तैयार ही ना है, जे पता नहीं इनकी खोपड़ी कब कहां घूम जाए। अगर जे फल मैंने बेच दे राजा के को तेने भी बिना मर्जी की बेच चुके जे फल। माली ने मन में विचार किया चौना एक डालो सजाए के राजा के दरबार में लेके जाए। माली ने एक डाला सजाया बहुत ही सुंदर, बांस को डारो केला के पत्ता फूल धले फल चार, ले डालो माली को चालो आयो राजा के दरबार। राजा के दरबार में पहुंचो को डालो रख दो साइट में। राजा जी सिंह बोले माली थे, माली इस वक्त कहां से आए और जब डाले में क्या लायो। बोलो भरो मैं हाँ। माली बोलो महाराज जो तुमने बाग लगाए हुए बाकी फल फूल लेके आई। राजा बड़े खुश भाई, हमारे बागों में फल और फूल आगे माली लेकर के आए। माली जी तो तेने बहुत अच्छा काम करो है। तो माली एक काम करे, वो दिखाए थे पहले मेरी कचहरी में मोती बड़े आदमी बैठे हैं तो पहले एक एक करके इन सबे दिखा। माली एक एक करके सबको फल दिखा रहा है। वाह अरे वाह वाह राजा वाह, जब बागों के फल इतने सुंदर हैं तेरा बाग कितना सुंदर होगा। सबको माली ने एक एक करके फल दिखाई। जब राजा के सामने फल आए तो हुआ क्या, राजा की दृष्टि जैसे ही तो फलों पर पड़ी, राजा के देखने से फल काले पड़ गई, मुरझा गए, सूख गए। राजा एकदम गुस्सा में आ गए। माली एक बात बता, हमने तो पे कोई खबर भेजी कि हमारे फल लेके ही हो कि ना भेजी। तो फिर एक बात बता, तू इन्हें ताजी चौना लाया बासे चुलाए हुए। फिर राजा माली तो समझ गया राजा की बात को कि ये राजा के देखने से काली पड़ गई, पर कहे कैसे भाई। अगर माली ने सत्य बोल दिया, सत्य बोल दिया तो भरी समाज में राजा का अपमान हो जाएगा। अगर झूठ बोल दिया तो माली का धर्म नष्ट होगा। अब तुम बताओ माली क्या बोलेगा, जो झूठ बोले या सच्चे बोले? क्या बोलो माली, सच बोले हो? तुम बताओ तो क्या कहेगो, झूठ कहेगो? माली बोला अगर मैंने सत्य बता दिया
देश देश के राजा कचहरी में बैठे हुए हैं, हमारा अपमान हो जाए कोई बात नहीं है, अगर हमारे राजा का अपमान हो जाए तो मरने की बात हो गई। माली हाथ जोड़ के बोलो महाराज जी मैं बासे ने लेके आयो, संगमरमर की बनी कचहरी, पानों से बंगला छाया, लगी भवक मेवा काली पड़ गई, फल फूल बाग से लाया। महाराज तुम्हारी संगमरमर की कचहरी है, अरे राजस्थानी रेते ऊपर से धूप पड़ रही है महाराज, हमारे लिए कार्य पर गए मर जाएंगे। माली ने झूठ कह दिया राजा से। राजा बोले माली धन्य तेरे लिए, तूने आज भरी समाज में मेरा मान रखा है, धन्य। माली चक्कर में पड़ोगो महाराज जी तो यूं कह रहे हैं धन्य। महाराज अब धन्य ते काम ना चलेगो, अब काम कायते चलेगो, रकम ना है धनती असर बिनते चलेगो। हाँ क्योंकि मेहनत तुम्हारे बागन में करिए मेहनत तो, अब तुमने धन्यवाद कह दी है वो काम जाते काम थोड़ी चल लो कोई, हम कहो कोई जोत बजावे जामे, अब सवेरे वो हाथ जोड़ के बोलो नाथ जी धन्य, बहुत सुंदर बहुत अच्छी जोत बजाई तुमने, अब वो पैसा दे अब वो धन्यवाद कहते सुई तो जोत बजाओ बंद कर देंगे फिर। हाँ राया ते बोला माली महाराज में कछु इनाम तो दो। राया जेवर सिंह बोले माली से, माली तुझको इनाम आज नहीं तो इनाम कल मिलेगा, सभी तो पैसा मिलेंगे, कल इनाम क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं आऊंगा बागों के लिए, बागों में घूमने के लिए, मैं भी तो देखूंगा मेरे बाग कैसे हैं। माली बोला जब राजा के देख में फलकारे पड़ गए, जब बागन में आया तो बागन की हालत क्या होगी। जिस राग में रागी स्वर छोड़े तो उस राग की हालत क्या होगी। जिस राग में जिस राग में रागी, तुमने वो बजा दी मत प्यार करो परदेसी तो वो को भूल जाएगी। माली बोला जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी। जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी। जिस राग में रागी स्वर छोड़े तो उस राग की हालत क्या होगी। नीचे जा रहा हूं। और जिस राग में रागी स्वर छोड़े तो उस राग की हालत क्या होगी। और अरे जब फलों की ऐसी हालत है, जब फलों की ऐसी हालत है उस बाग की हालत क्या होगी। इस फलों की ऐसी हालत है उस बाग की हालत क्या होगी। जब रस्तों की ऐसी हालत है तो गलियों की हालत क्या होगी। और जब फूलों की ऐसी हालत है तो कलियों की हालत क्या होगी। फूलों की ऐसी हालत है कलियों की हालत क्या होगी। फूलों की ऐसी हालत है
बागों में आया, जाने बागों की हालत क्या हुई। माली बोला अब भाई राजा आए जाते मैंने तो हम कर ना सकती, क्योंकि भाई बाग जाको है कबू आवे को। लेकिन माली उन फलों को लेकर के रानी बाछल के पास में आ गया। रानी बाछल से कहा महारानी जी तुम्हारे बागों के फल लेके आया हूं। रानी बाछल ने पल्लू कर दो। अब तुम बताओ प्रसाद काय में लेना चाहिए, तुम काय में ले तो पल्लू में हैं, तुम तो सर भाई पल्लू डाल रखो हैं, प्रसाद ना ले तो यहाँ बैठी तो तुम ससुर ससुराल ना तो पियर तो है, पियर में ससुराल जरूरी ना ससुराल में तो उनको तो पियर हुआ यहाँ, उन्होंने तो पल्लू डाल रखो भाई। इनके पीछे पड़ गए। मैं सही कह रहा हूं, अगर जब पल्लू की बात आ भी जानते सुनते रही हो तुम। रानी बाछल ने पल्लू कर दिया आगे कि माली एक काम करे ने फलन ने मेरे पल्लू में डाल दे, क्योंकि मैंने बेटी बेटाओं की जगह पे अपना बाग लगाया है। माली ने फल डाल दिए। रानी बाछल बोली एक काम कर जा छवरिया होते मुई। माली बोलो जाते तो वो राजी बढ़िया हो फिर माने धन्य कह दई हमारी छवरिया तो लई, अब ना तो ये धन्यवाद भी कह रही और ना कछु पैसा टका दे रही, छवरिया और ले लेगी। रानी बाछल छवरिया ले गई, हीरा मोतियों से छवरिया भर लाई, माली के हाथ में दे दिया, कह दिया माली तू जा। रानी बाछल ने आंगन में ढोलक बजवा दी, क्योंकि खुशी को काम हो चुका है तो कहा बजत है माइक पे क्यों डीजे बजाता है, पहले डीजे बजाता है। जाते सुनो क्या कह रहा है, बैंड पहले जमाने में ढोलक तबला नफीली मृदंग नौबत खटताल जे बजती तन देखी खटताल गाते कहता थारी तो मैं वो बजाय दूंगा। अभी बालक रहे तो नहीं, जब हो गए तो तुम्हें बेटे को खूब थारी ना पटोरा अब रानी बाछल अपने आंगन में ढोलक लेके खुशियां बना रही है और कह रही है पड़ोस की मोहल्ला पड़ोस की लेडीज बुला ली सब रानी ने, क्योंकि कोई खुशी की बात होता है तो पहले बोले हुआ तो बजाते हैं गीतन के। और रानी बाछल आंगन में ढोलक लेके बैठ गई और बोली अरे मेरे राजा ने, अरे मेरे राजा ने, अरे मेरे राजा ने बागो लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहनानी, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, 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 मेरे राजा ने, मेरे ढोला ने, अरे मेरे सैया ने, मेरे हस्बैंड ने। हाँ अब तो हस्बैंड ही कहते हैं कि कौन है जी हमारे हस्बैंड है जी हमारी वाइफ है। मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहनानी, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना। फिर मैं गाय के बताऊं कौन सी है, तुम गाय के बता दो कौन सी है। मतलब तुम ढोलक बजा रहे हो, तुम और गाना बजा रहे हो, तुम्हें नहीं पता ना मैं तेरे कौन सी गा रहा हूँ। दोनों सुनो कौन सी है। अरे पायलिया बजनी
मेरे राजा ने, अरे मेरे राजा ने, अरे मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहनारी मेरे राजा ने बाग। का नाम है। और पवन भैया जी जब प्रसाद लाएगा धरती जो पैसा चढ़ावे उन्हें पैसा देते रही हो। बाबा की कथा में दान कर रहे हैं, बाबा भंडार भर रहे हैं, बोली जहारी बाबा की। अरे मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहनारी मेरे राजा ने बाग। और रानी बोली, रानी ने क्या कहा बहन जी, अभी मत चला हो जाए रंडे हुए तो धुआं करे वो समझ। आज ही कुर्सी बारी हो। रानी बादशाह बोली, अरे मेरे तालन को पानी तो एक कैसो लगो, मेरे तालन का पानी तो एक कैसो लगो, मेरे तालन का पानी तो एक कैसो लगो। और अरे जैसे गागर में, अरे जैसे तालन में, अरे जैसे तालन में दूध भरायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहनारी मेरे राजा ने बाग लगायो। और अम्मा अगर का वो नाचना हो ना, जो खुशी को टाइम हो, रानी बादशाह नाच रही है आंगन में और ढोलक बजा रही है और तुम नाच ले हो जाई खुशी में। अरे मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहनारी मेरे राजा ने बाग लगायो बहना। अरे मेरे बागन के फूल तो कैसे लगे, मेरे बागन के फूल तो कैसे लगे, मेरे बागन के फूल तो कैसे लगे। और अरे जैसे रात में ओए होए, जैसे रात में सूरज हो गया हो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना। 2:30 बजे को इन्हें चाय बना लो, बना लो तो फिर जब तक चाय बन रही है, जब तक कथा है लंदन है। रानी बादशाह ने आंगन में खुशी बनाई, माली चला गया। जब शाम का समय हुआ, राजा जेवर सिंह अपनी कचहरी को बंद करके वापस महलों में आए। महलों में आए, रानी बादशाह बोली, महाराज तुम स्नान करे, मैं तुम्हें आज भोजन लगाया दूं। राजा जेवर सिंह आगे पूजा पाठ किया राजा ने। रानी बादशाह ने राजा के लिए पलंग नवाया दो, जोरे बैठ गई भोजन लगा के। राजा जेवर सिंह बोले, रानी ऐसा आज उन्हें भोजन ना है, भोजन खाएंगे नहीं, आज खाना ना खाएंगे, बरती नहीं। आज रानी तू न फलन लेके आ, जो फल माली लेके आयो कहो। रानी बादशाह बोली, महाराज मैं फल तो ले आऊंगी, पर तुम खइयो मत कचो, क्योंकि बाग लगायो बेटी बेटन की जगह पे, और हम आ गए कुआरों। और पहले के बड़े बूढ़े पंडित जी ऐसे कुआरी कन्या के हाथ को जलू ना पीवते, और आज कर लेते और डकार न ले 80% मानो, 20% सही मानो, दसन आई। हाँ
कर लो, चल लो ऐसा घोरकली को चल लो है क्योंकि हमारे गांव में ऐसे है अब अभी नहीं बता रहे। रानी बादशाह बोली महाराज अरे क्वारी क्वारी कन्या राजा, क्वारी क्वारी कन्या राजा जल भरला में जी, क्वारी क्वारी कन्या राजा जल भरला में जी। हे रे जल भरला में वो तो पानी भरला में, चलो भरला में राजा पानी भरला में। अरे के राजा जीवन के फलना, अरे के राजा जीवन के फल नाए जी आए। हेलो रानी बोली महाराज अगर क्वारी कन्या पानी भर के लावे तो भाई पीवे को फलनाए। अरे क्वारी क्वारी कन्या राजा तपेरे रसोई, क्वारी क्वारी कन्या राजा तपेरे रसोई, अरे तपेरे रसोई वो तो तपेरे रसोई, तपेरे रसोई रे तो तपेरे रसोई रे। अरे राजा जे मन के हतना, अरे के राजा जीवन के रे फल नाए रे। राजा बोले फिर बताओ रानी क्या करना चाहिए। तो महाराज एक काम करो, पहले करो भाई बागनों का ब्याह। तैयारी करने लगे जेवर सिंह महाराज, लिख लिख चिट्ठी भेजते जोर ब्याह के। पहले चिट्ठी जावती, मैं कह रहा हूं लिख लिख चिट्ठी भेजते जोर ब्याह के काज, वो कह रहा हूं कार्ड कह तो चल गए। राजा जेवर सिंह ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली, सब नातेदार रिश्तेदार के नाम लिख ले। रानी बादशाह बोली महाराज चल लिस्ट एक बार मुंह दिखाओ। रानी बादशाह ने 2-3 बार ऊपर थे और नीचे तक नजर फेरी, बामे सब सबके नामे, लेकिन मैया बादशाह के कौन के मैया बादशाह को नाम का मैया बादशाह तो खुद ब्याह कर रही है। मैया बादशाह के पियर बार इनको नाम बनाओ। अब यूं मान लो तुम जो तब जवाओ, या जी भैया तुम्हारे दिलाना है, अब भैया तुम जो तब जवाओ और तुम्हारी धर्मपत्नी के घर नो तो न जावे, तो यूं मान लो तुम्हारी जोत हाँ। रानी बादशाह बोली महाराज तुमने जमाने में नौते भेज दे, अपने सबरे रिश्तेदार नौत दे, लेकिन वे पियर बहन को यहाँ नाम बनाए। राजा जेवर सिंह ने कितनी अच्छी बात की, रानी कुछ जगह ऐसी होती वहां पे नौ तो भेजो ना जाती, वहां खुद जाया जाता है। क्या अपने पियर जाइए और भात नौत के आइए, क्योंकि बिना भात ही के ब्याह अधूरा ऋतु है। अब रानी बादशाह अपनी संग की सहेली लेकर के भात नौत निकली जाली, बोली जहारवीर बाबा की। अरे रथ में गईए बैठनार और बाछल अलबेली रे, बाछल अलबेली रे, गलिए बाछल अलबेली रे। अरे रथ में गईए बैठ वो नार बाछल अलबेली, अरे बाने 1.25 रुपया हाथ लई एक घोड़ा की भेली रे, लइए एक घोड़ा की भेली रे। अरे 1.25 रुपया हाथ लइए एक घोड़ा की भेली रे, लइए एक घोड़ा की भेली रे। जब भात नौत में जात का
है बहन। हाँ जी, जब बहन भात नौत भी याद का तो काका लेके जाते। बहन भैया के जाए आवे भात नौत भी काका लेके जाते। गुड़ को भीलाना है भेली और 1 किलो चमचम। जाने सवार पैया हाथ लई एक गुड़ की भेली रे, लइये एक गुड़ की भेली रे, लइये एक गुड़ की भेली रे। और हेरे चली नार बिहार में आई, चली नार बिहार में आई, चली नार बिहार में आई। मैया को मिल गयो छोटो भाई, मैया को मिल गयो छोटो भाई, मैया को मिल गयो छोटो भाई। और आजी कथा में ध्यान दो ने जो तो कर ही रहे। मैया को छोटो भाई मिल गो और भैया को नाम हो हरी सिंह। क्या नाम हो भैया को नाम है? हनी सिंह ना है, हरी सिंह। चली नार पीहर में आई, चली नार बिहार में आई। अरे मैया को मिल गयो छोटो भाई, मैया को मिल गयो छोटो भाई। जाको भैया मिलो और कौन कौन मिलो? जाकी चाची ताई मिली मिली जाकी संग सहेली रे, मिली जाके संग सहेली रे, मिली जाके संग सहेली